तो दोस्तों अब पूरे 3 सीजन के बाद मार्वल स्टूडियोज ने व्हाट इफ सीरीज को एंड कर दिया है, यानी कि अब आगे से व्हाट इफ का कोई भी सीजन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, व्हाट इफ के इन तीनों सीजन्स के अंदर हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनमें से कई सारे कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर जरूर आएंगे। मार्वल व्हाट इफ सीरीज के कैरेक्टर्स की बात करें तो व्हाट इफ के अंदर हमने एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स देखे हैं। फिर चाहे हम बात करें व्हाट इफ में दिखने वाले ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स की, काहोरी की, बर्डी द डक की या फिर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, ये सब के सब कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली पावरफुल थे और इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो पलक झपकते ही पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकते थे। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल व्हाट इफ में दिखने वाले इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को डीप से जानते हैं और इन सब की रैंकिंग करते हुए उन टॉप 10 कैरेक्टर्स को जानते हैं जो कि मार्वल व्हाट इफ के तीनों सीजन्स के अंदर सबसे पावरफुल है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरे एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सबको मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड्स की स्टोरी जाननी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने व्हाट इफ सीजन 3 के 8 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए अगर आप में से किसी ने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सारी वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कितनी पावरफुल है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी हम जिस स्कारलेट विच की बात कर रहे हैं वो स्कारलेट विच की एक ज़ॉम्बी वर्जन है जो कि हमें नजर आई थी मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर। ये ज़ॉम्बी स्कारलेट विच एमसीयू वाली स्कारलेट विच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ज़ॉम्बी है। असल में ज़ॉम्बी बनने के बाद कोई भी कैरेक्टर अपने इमोशंस को भूल जाता है। इसके साथ ही ज़ॉम्बी बनने के बाद उस कैरेक्टर की पावर्स भी एनहेंस हो जाती है एंड इसी रीजन की वजह से ये ज़ॉम्बी स्कारलेट विच न सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल थी बल्कि ये सभी को बहुत ब्रूटैलिटी से भी मार रही थी। इसके साथ ही व्हाट इफ सीजन 1 के अंदर इसका मुकाबला हल्क से भी होता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी स्कारलेट विच हल्क जैसे कैरेक्टर को भी बड़ी आसानी से मार देती है। नंबर 9, स्टॉर्म। सो स्टॉर्म, जिसका नाम ओरोरो मुनरे है, वो मार्वल यूनिवर्स में ओरिजिनली एक म्यूटेंट है और वो भी एक ऐसी म्यूटेंट जिसके पास लाइटनिंग को समन और मैनिपुलेट करने की पावर्स है। स्टॉर्म एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है और अगर हम इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये बड़ी आसानी से लाइटनिंग को समन कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने आसपास के विंड को कंट्रोल कर सकती है और उनकी मदद से स्टॉर्म भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस स्टॉर्म की बात कर रहे हैं वो हमें दिखी थी मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 7 के अंदर और वहाँ पर हमें पता लगा था कि ये स्टॉर्म बेसिकली ऐसी स्टॉर्म है जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर थॉर होती है, जहाँ पर उसे कहा जाता है गॉडेस ऑफ थंडर एंड उसके पास वहाँ पर म्योनिर भी होता है। और इसीलिए दोस्तों अगर सिंपली देखा जाए तो ये स्टॉर्म बेसिकली ऐसी स्टॉर्म है जिसके पास अपनी ओमेगा लेवल म्यूटेंट पावर्स के साथ साथ थॉर की भी पावर्स है। नंबर 8, ज़ॉम्बी थैनोस। तो नॉर्मल वाले थैनोस ने एवेंजर्स की कितनी बैंड बजाई थी ये तो हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में साफ देखा था, लेकिन जिस थैनोस को हमने व्हाट इफ के अंदर देखा है वो तो लिटरली एमसीयू वाले थैनोस का भी बाप था और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो वाला थैनोस था ज़ॉम्बी थैनोस। और ये ज़ॉम्बी थैनोस भी इतना ज्यादा पावरफुल इसीलिए था क्योंकि इसके पास ना सिर्फ सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे बल्कि ये ज़ॉम्बी होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्रूटल भी था और इसीलिए ये अपनी हर एक पावर को 100% पे यूज करता था। नंबर 7, व्हाइट हेला। सो हेला की पावर्स के बारे में हम सभी जानते हैं और वो इसीलिए क्योंकि एमसीयू के अंदर जैसी हेला की एंट्री हुई थी वैसे अपने आने के साथ ही उसने सबसे पहले थॉर का हैमर तोड़ा, बाद में एसगार्ड जाकर एसगार्ड के वॉरियर्स को तोड़ा और जब थॉर उससे लड़ने आया तब उसने थॉर को भी तोड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात करें व्हाट इफ में दिखने वाली व्हाइट हेला की जो कि एमसीयू वाली हेला से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाली हेला के पास हेला की पावर्स के साथ साथ टालो की भी ट्रेनिंग है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर हमने ये भी देखा हुआ है कि वहाँ पर ये व्हाइट हेला अपने फादर ओडिन को भी हरा देती है, जबकि वहीं अगर हम बात करें एमसीयू वाली हेला की तो वो वाली हेला ओडिन से कभी नहीं जीत पाई थी और इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो व्हाइट हेला भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, व्हाट इफ हल्क। तो ये व्हाट इफ हल्क हमें दिखा था मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले के अंदर, बट वहाँ पर इस वाले हल्क का स्क्रीन टाइम काफी कम था, लेकिन उतने कम रन टाइम के अंदर भी हमें पता लग गया था कि ये व्हाट इफ वाला हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है। सोर्सेज से हमें पता लगा था कि ये वाला हल्क इतना ज्यादा पावरफुल इसीलिए था क्योंकि इस वाले हल्क के पास हल्क की पावर्स के साथ साथ थॉर की पावर्स और हेला की पावर्स भी थी, साथ ही साथ इसके पास गामा रेडिएशन से बनी हुई एक स्वॉर्ड भी होती है। हालांकि यहीं पर ही मैं व्हाट इफ के एक और हल्क को ऐड करना चाहता हूँ और ये वाला हल्क तब क्रिएट होता है जब ब्रूस बैनर अपने आप को गामा रेडिएशन से बने एक न्यूक्लियर बॉम्ब से एक्सपोज कर लेता है, क्योंकि इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर लिटरली एक हल्क वाले मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है एंड उसकी बॉडी के अंदर गामा रेडिएशन का भंडार आ जाता है, यहाँ तक कि उसके पास गॉडजिला जैसी एटॉमिक ब्रेथ भी होती है जो कि असल में उसकी गामा ब्रेथ होती है एंड उसी गामा ब्रेथ को यूज करके वो अपने जितने पावरफुल कैरेक्टर को भी हराता है और जिस कैरेक्टर को वो हराता है वो भी दोस्तों असल में एक हल्क ही होता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक हल्क की हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन और वेनम जैसे कैरेक्टर्स के आसपास है, लेकिन तब भी
ब्रूस बैनर वाला हल्क इस वाले हल्क को मार देता है। सो इसीलिए यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला हल्क कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 5 काहोरी। तो मार्वल व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 से पहले तक काहोरी को कोई जानता भी नहीं था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल ने ना तो इस कैरेक्टर को कभी मार्वल कॉमिक्स के अंदर दिखाया था एंड ना ही कभी इसे एमसीयू में दिखाया था। लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 में जैसे इसकी एंट्री हुई वैसे अपनी पावर से इसने सबको हिला के रख दिया। और इससे भी बड़ा धमाका तो तब हुआ जब ये काहोरी हमें व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में दिखी, और वहां पर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसने स्ट्रेंज सुप्रीम का सामना किया था। इसके साथ ही स्ट्रेंज सुप्रीम के हिसाब से भी काहोरी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम ने काहोरी को पकड़कर अपने पास कैद करके रखा था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन सभी कैद कैरेक्टर्स में से भी काहोरी इकलौती ऐसी कैरेक्टर थी जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम की कैद से निकलने में कामयाब हो पाई थी। नंबर 4 सेलेस्टियल अगाथा। तो सेलेस्टियल अगाथा वो वाली अगाथा हार्कनेस है जिसके पास सेलेस्टियल की पावर्स है। असल में ये वाली अगाथा हार्कनेस हमें दिखी थी मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 के अंदर, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि ये वाली अगाथा हार्कनेस सबसे पहले अर्थ के सारे इटर्नल्स की पावर्स को ऑब्जर्व कर लेती है, एंड देन उसके बाद ये दो सेलेस्टियल्स की भी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेती है, और 2 सेलेस्टियल्स की पावर्स के बाद ये इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है कि शायद से इसके पूरे यूनिवर्स के अंदर इससे पावरफुल कोई भी नहीं रहता है। नंबर 3 इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन सबसे पहले सामने आया था मार्वल व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 8 के अंदर, और वहां पर ही हमें पता लगा था कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन असल में ऐसा अल्ट्रॉन है जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर विजन की बॉडी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लेता है, और फिर उसके बाद उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो यूनिवर्स के सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को मारकर अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, और सीजन 1 के अंदर हमने ये भी देखा हुआ है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उआटू जैसे वॉचर को भी टक्कर दी हुई है, और इसीलिए हमने पीछे लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स की बात की है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन सभी को बड़े आराम से खत्म कर सकता है। नंबर 2 द वॉचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसी एक वॉचर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे के पूरे वॉचर रेस की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसमें वो सारे वॉचर शामिल हैं जो कि मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक अपीयर हुए हैं। अब जो सारे वॉचर्स अपीयर हुए हैं उनके नाम है उआटू द वॉचर, द एमिनेंस, द इनकार्नेट और आखिर में द एग्जीक्यूशनर। और उआटू के अलावा ये तीनों हमें नजर आए हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के अंदर। अब वॉचर रेस की पावर्स की बात की जाए तो वॉचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि सीजन 3 के अंदर हमने ये भी देख लिया है कि वॉचर्स की पावर के सामने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी कुछ भी नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि सीजन 3 के फिनाले के अंदर जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वॉचर्स को रोकने आया था तब उसी टाइम पर एमिनेंस नाम के वॉचर ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को पकड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि दोस्तों व्हाट इफ के अंदर हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो वॉचर रेस के जो मेंबर्स होते हैं उनकी पावर्स टाइम के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है उसने सीजन 1 के अंदर उआटू से भी फाइट की थी, और उआटू भी खुद में एक वॉचर ही है, लेकिन उस फाइट के अंदर हमने देखा था कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वॉचर को बराबरी की टक्कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सीजन 3 की, तो सीजन 3 में हमें जो वॉचर्स दिखाए जाते हैं वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को बड़े आराम से मार देते हैं, और ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि ये तीनों जो वॉचर होते हैं वो उआटू से भी बहुत टाइम पहले से ही वॉचर बन चुके होते हैं, जिस वजह से इनकी पावर्स और एक्सपीरियंस उआटू से काफी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे वॉचर्स की रेस की बात करें तो ये बात तो कंफर्म है कि ये सारे वॉचर्स इतने पावरफुल तो बड़े आराम से हैं कि इन्हें कोई मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर भी आराम से हरा नहीं सकता है। बट हाँ दोस्तों, तब भी मार्वल व्हाट इफ के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जो कि ना सिर्फ मार्वल व्हाट इफ के सारे कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल है, बल्कि उसके साथ ही ये जो सारे वॉचर्स हैं वो भी उसके सामने पानी भरते हैं। और दोस्तों ये कैरेक्टर है नंबर 1 स्ट्रेंज सुप्रीम। तो स्ट्रेंज सुप्रीम पूरे मार्वल व्हाट इफ का वो कैरेक्टर है जिसके सामने व्हाट इफ के बाकी के सारे कैरेक्टर्स दूध पीते बच्चे हैं। व्हाट इफ में दिखने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ के सीजन 1 में सबसे पावरफुल था, वो सीजन 2 में सबसे पावरफुल था, और अब आखिर में सीजन 3 में ना दिखने के बावजूद भी वो सबसे पावरफुल था। और इस बात का पता हमें तब चला था जब पैगी कार्टर की टीम और बाकी के सारे वॉचर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए हुए यूनिवर्स में चले गए थे, और स्ट्रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स में आने के बाद ही स्ट्रेंज सुप्रीम ने वॉचर्स को भी पावरलेस कर दिया था। और अब इसीलिए दोस्तों पूरे मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर स्ट्रेंज सुप्रीम सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल व्हाट इफ के टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। आपको हमारी बताई हुई रैंकिंग और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप लोग हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी ऐसे और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी चेकआउट करें, और बिल्कुल इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।